अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर एपिसोड ऑफ इकोज वर्ल्ड। यहाँ पर जी सबसे पहले व्लॉग का स्टार्ट मैंने रात को किया था। यहाँ पे ना हम निकाह वाली वो जो होती है ना बॉक्सेस, यहाँ फिर पंजाबी में तो नहीं कहते हैं कि वो क्या मुझे नहीं समझ आ रही क्या कहते हैं। वो बना रहे थे और माइयों आज था लड़के का, यानी कि ना आज हम लोग रेडी हुए थे माइयों के लिए। और ज़्यादा कुछ तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि घर में सभी तैयारी भी करनी थी और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। तो बस जो जो मेरे से क्लिप रिकॉर्ड होते गए वो मैंने आप लोगों तो जो जो क्लिप्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, क्योंकि आपको पता है ना जब घर की शादी होती है तो फिर ज़्यादा जो टाइम होता है ना वो तैयारियों पे चला जाता है और भाग दौड़ में गुजर जाता है। तो यकीन माने फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे माइयों की तैयारी चल रही थी और हम लोग भी रेडी शेडी हो गए थे, नॉर्मल सा रेडी शेडी हुए थे, क्योंकि आपको पता है ना कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि पहले तो फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी और 19 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी और हमारी शादी जो थी वो थी जी 11 जनवरी को। तो आपको पता है टाइम भी ज़्यादा नहीं था, 40वां भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर उसी दौरान हमारी शादी भी थी। आगे भी दिन नहीं कर सकते थे क्योंकि मसला ये था कि अगर आगे दिन करते तो फिर पूरे गांव में और रिलेटिव्स में कार्ड वगैरह जो थे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे हम लोगों ने। दिन आगे पीछे नहीं कर सकते थे तो मजबूरन फिर हमें ना थोड़ी सिंपल सी शादी करनी पड़ी, वरना तो प्लान था कि फुल ना धूमधाम से शादी करते, लेकिन फिर इसीलिए हम लोगों ने ना थोड़ी सी नॉर्मल शादी की। उसके बाद जी फिर खाना शाना था। अपने अपने जो आए थे मेहमान उनका था। यहाँ पे लड़के ने अपनी जो रस्म की, जो जाके थप्पड़ मारते अपने भाई को मारा था कि ना, ये हमारे में करते हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों भी करते हो ये वाली रस्म कि जिस लड़के को माइयों पे बिठाया जाता है उसके बाद वो जिसे चाहे जाके थप्पड़ वगैरह मार सकता है कि अगला नंबर उसका होता है। ये बना है, अभी पता नहीं आगे उसकी होनी है, उसकी होनी है या किसी और की होनी है, ये तो बात की बात है। तो उसके बाद जी मेन्यू में था हमारे पास चाइनीज़ और साथ में था जी चिकन का सालन या मीन कौरमा। तो बड़ा मज़े का खाना था और लग भी आप लोगों को आई होप के मज़े का ही लग रहा हो। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत बहुत मज़े का था। उसके बाद जी हमारा थोड़ा डांस शांस चल रहा था, या में बच्चे कर रहे थे। बस मैंने कहा ना कि हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं किया, बस ये कि बच्चों ने ना थोड़ा नॉर्मल सा रात को कर लिया। तो 2 दिन पहले का माइयों था, उसके बाद जी हमारी थोड़ी सी तैयारी रहती थी, हम लोग वो करने के लिए चले गए, यानी कि फैसलाबाद जाना था हमने ना बरी का ड्रेस लेने के लिए और वलीमे का ड्रेस लेने के लिए जाना था। तो जैसे जैसे जो जो मैंने कहा ना कि मेरे पास पार्ट थे ना वो मैंने रिकॉर्ड किए। ये बारात जा रही थी और हमें अपनी याद आ रही थी कि हमने भी लेके जाना है बारात, लेकिन हमारा वो जो ना मज़ा है ना वो तो आपको पता है ख़राब हो गया है। तो अब जैसी भी होगी वैसे ही बारात लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जी फैसलाबाद। फैसलाबाद की मार्केट आप लोगों ने गैस करनी है कि हम लोग किस मार्केट में हैं। तो यहाँ पर जी हम आ चुके हैं फैसलाबाद की मेन मार्केट में। ये मार्केट आप लोगों ने डिसाइड करनी है कि हम किस मार्केट में आए हैं या कहाँ से चीज़ें ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये आप लोगों ने बताना, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ। और हम लोग देख रहे थे जी वलीमे के लिए मैक्सियाँ। तो अच्छा इसके अंदर ना 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग ही होगा। आपको पता है ना कि शादी वाले दिन ज़्यादा जो होती है ना रिकॉर्डिंग वो नहीं हो रही होती। फिर ये उकाड़ा वाले आ गई है मेन है, जो हम लोग उकाड़ा गए थे वहाँ पे भी शॉपिंग वगैरह करनी थी। यानी कि 2-3, एक तो हमारा ये काम था कि हमने ना एंड टाइम पे आके शॉपिंग स्टार्ट की है। इतना कोई एक गंदा काम मुझे लगा है ना। मैं कहती थी कि जो बरी वाला काम है ना ये हमें चाहिए था कि हम लोग ना पहले करके रखते ताकि हमें एंड टाइम पे आके ना भागना ना पड़े। बट हमारा यही हुआ है, पहले कोई तैयारी नहीं थी, एंड टाइम पे आके इतना भागे हैं हम कि यकीन माने स्टिल हम लोग बीमार हैं। अभी तक वो जो फीवर है या पे ज़ुकाम है वो अभी तक नहीं ठीक हुए, वो वैसे की वैसे ही चल रहे हैं। इतना कोई बुरा हाल है ना। फिर उसके बाद लड़के ने ये शेरवानी अपनी डिसाइड की और सड़वाले की भी की हम लोगों ने। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है शेरवानी में। अगर आप लोगों को थोड़ा आइडिया है आप लोगों के पास भी तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद ये 2-3 मैक्सियाँ थी तो मैंने कहा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं कह रही हूँ ना जैसे जैसे मैंने पार्ट बनाए हैं ना मैं बस वो लगाती गई हूँ साथ। अभी मुझे नहीं पता आगे कौन सा है पीछे कौन सा है, बस आप लोग जगह देख के ना तो मुझे कमेंट कर देना कि ये हमारी जगह पे है।
तो ये थी जी एक फैसलाबाद की शॉप। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गए हुए थे, तो इनके पास भी अच्छी वैरायटी थी और हम लोग बैठे हुए इनकी शॉप पे। अच्छा, एक ये शॉप है और एक इनके पीछे भी थी, यानी कि दोनों साइड पे ना इनकी शॉप्स थी। एक साइड पे एक शॉप है, दूसरी साइड पे थी। तो फिर हम लोगों ने जी फर्स्ट वाली जो थी ना वो डिसाइड की, क्योंकि व्लॉग में मैंने आपको पता है मैंने वलीमे का बारात का कोई ऐसा खास व्लॉग बनाया नहीं है। अगर किसी के पास थोड़े से पार्ट्स होंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने मेहंदी का ड्रेस लेना था, वो लेने के लिए आ गए। और फिर रास्ते में आपको पता है कि जनवरी में अच्छी खासी धुंध थी, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था एक, और इंतहा का बुरा तरीन एक्सीडेंट हुआ, यानी कि नॉर्मल नहीं था, ये बहुत बुरा एक्सीडेंट था। तो जी फिर हम लोग आके घर आते साथ लड़कों ने लगाया था जी हल्ला गुल्ला। ये बच्चे लगे हुए थे जी डांस करने के लिए। इनको अपना वखरा ही ना जो शौक है वो चढ़ा हुआ था कि हम लोगों ने डांस करना है। उनके कर ले जी। शादी वाले दिन है, आपको पता है फिर जब शादियों पे ये डांस नहीं करने तो कब करने होते हैं। एक तो आपको पता है कि हमारी जो शादी है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई, थोड़ी सी नहीं टोटली जो हमारी शादी थी ना वो ख़राब हो गई थी। तो फिर जो जो समझ आता गया, बच्चे थे ना, बच्चों को कौन मना कर सकता है कि आप लोग नहीं करो या नहीं सेलिब्रेट करो। तो ये भी हम लोगों ने फिर करनी थी, क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई। बच्चे तंग कर रहे थे कि हमें म्यूज़िक चला के दो, हम लोग डांस करेंगे। इन्हों अच्छा खासा जुनून आया हुआ था। हम खुद नहीं बैठ रहे थे ना, कि हमें भी थोड़ा सा चाहिए था कि माहौल को ना थोड़ा चेंज कर दे। अभी सैड तो हैं ही सारे, लेकिन हमारा ये दिल था कि चले सबका मूड थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा इनका और थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन बड़े हैं ना, जो सारे बड़े थे उनका स्टिल मूड उसी स्टेज पे ही था। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी उनका मूड चेंज हो जाए, बट आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो ना घर में, एक साइड पे थोड़ा गम हो, दूसरी साइड पे खुशी हो, तो फिर वो दोनों का ना कंपैरिजन नहीं आप लोग कर सकते। मैं कहती हूँ कि जितनी मर्ज़ी खुशी आ जाए, ये जो गम होता है ना वो कभी नहीं भूलता। और ऐसा ही था, हमें ये वाले गम ना भूल ही नहीं रहे थे और हमारी शादी भी ऐसी गुजर रही थी। तो जैसे जैसे अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने अपना टाइम जो था ना वो गुजार लिया। अच्छा, व्लॉग ना बनाने का मेन रीज़न भी यही था। मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बता दिया कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वो मुझ पे थी। यकीन माने मैंने सच बोला भी था किसी को कि आप लोग कोई ना रिकॉर्ड कर लें। इवन कि अभी किसी को पता नहीं है ना कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं किसी को मोबाइल दे के ये भी नहीं कह सकती थी कि वीडियो रिकॉर्ड कर दो मेरे लिए। मैं खुद ही चोरी चोरी जो पार्ट्स बना लूँ। अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं बोलती कि ना आप लोग कोई पार्ट्स रिकॉर्ड कर दो या फिर मेरे लिए ये एडिट कर दो, व्लॉग बना दो, ये वो जो भी होता है, मैं किसी को नहीं बोल रही थी। तो ये भी थोड़ी सी मुझे थी मुसीबत। अगर किसी को पता होता कि ये व्लॉगिंग करती है तो किसी ने बना ही देने थे ना मुझे व्लॉग, तो इस वजह से भी नहीं मैं बना पाई। और एक ये था, बारात का टाइम ही हमारा 12 बजे का था। हम लोगों ने 1 बजे हॉल पे पहुंचना था, यानी कि हमें 1 बजे तक वहाँ पे ना पहुंच जाना था। तो ये भी थोड़ा सा हमें मसला था। फिर हम लोग रात को तकरीबन मेहंदी के बाद ना हम लोग सोए थे तकरीबन 1-2 बजे। तो सुबह 6 बजे उठ के 9 बजे हमारी अपॉइंटमेंट थी सनौन में, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी जाना था। फिर घर आके सहराबंदी भी करनी थी। मैं कहती हूँ कि अक गए थे ना, अपने घर की शादी है, घर की शादी पे ना कोई इंजॉयमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता, बंदा ना एवं ही उकता जाता है। तो ये थोड़ी सी थी। तो बट जैसे तैसे करके हो गई, गुजर गई शादी। बस ये है कि मज़ा नहीं आया, बस गुजर गई शादी। जितनी इस शादी की हमें थी ना कि ये शादी ऐसे गुजरेगी, हम ऐसे इंजॉय करेंगे, वैसे नहीं हो पाई। उसके बाद ये मेहंदी का भी लोग है, ये हम मेहंदी का सेटअप कर रहे थे अपने घर पे ही, क्योंकि ज़्यादा हॉल वगैरह हम लोगों ने फिर बुक ही नहीं किया। मैंने कहा अपने घर में ही करनी है मेहंदी, क्योंकि ज़्यादा रिलेटिव्स तो इन्वाइटेड ही नहीं थे। तो मैंने कहा कि चले जी अपने घर में ही ना अच्छा सा एक सेटअप बनवा लेते हैं, तो यहीं पर रस्म वगैरह कर ली जाएगी। तो ये है जी, अभी फाइनल नहीं है, ये थोड़ा सा अभी कर रहे थे अपनी सारी तैयारी शारी। अच्छे थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना ये सारा मैनेज कर दिया था। डोर पीछे से कवर कर दिया, विंडो भी कवर कर दी, ताकि मूवी में ना वो चीज़ ख़राब ना हो। तो ये चीज़ भी इन्होंने ना अच्छे से मैनेज कर दी। अभी बाकी के व्लॉग मैं देखूँगी, अगर मेरे पास किसी के पास हुए तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँगी। और अगर ना हुए तो उसके लिए माजरत। फिर जैसे जैसे आगे वाली रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।
सो ये था जी आज का व्लॉग और आज की बातें। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। ये है जी फाइनल लुक हमारे सेटअप की। हमारे मेहंदी वाला जो सेटअप था ना, ये सारा था। तो देखिए माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। आप तो ऑब्वियसली मेरी दुआ में हमेशा रहते ही हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।